हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसमें जो हमने पार्ट लास्ट टाइम डिस्कस करा था दैट वाज द वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द रूट। क्लियर? तो उसमें हमने रूट का ओरिजिन, रूट की टाइप्स, रूट की मॉडिफिकेशन, उसके फंक्शन, तो वो सब हम लोग कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट यहाँ पर पिक करेंगे, दैट इज बेसिकली द शूट और द स्टेम। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर हम शूट या स्टेम की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक द ओरिजिन ऑफ द शूट और द स्टेम। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सीड का सेक्शनल व्यू देखा था, डाइकॉट सीड का, एंड आई टोल्ड यू कि डाइकॉट सीड में एक पार्ट आप लोगों के पास है दैट इज नोन एज द प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल एक्चुअली गिव राइज टू द शूट सिस्टम दैट इज नोन एज द स्टेम, और जो आपके पास रेडिकल है दैट गिव राइज टू द रूट सिस्टम। तो प्लीम्यूल जो है वहाँ से निकलती है शूट, और शूट को हम बोलते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। असेंडिंग बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर को निकलती है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। तो प्लीम्यूल गिव राइज टू द शूट विच इज एक्चुअली द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर हम यहाँ पर देखो शूट में और स्टेम में ग्रोथ की बात करते हैं, तो स्टेम या शूट के केस में जो ग्रोथ है दैट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी एंड इट इज टुवर्ड्स द लाइट। तो रूट के कंपैरिजन में टोटल अपोजिट है यहाँ पर। तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास शूट है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड यू कैन से इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मीन्स इट इज मूविंग टुवर्ड द सनलाइट। तो सनलाइट की तरफ है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो ये ग्रोथ के दो पॉइंट आप याद रखोगे। क्लियर? देन उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर शूट के बेसिक स्ट्रक्चर पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बेटा आप लोगों के पास है सपोज द शूट और द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर? तो शूट में होता क्या है? देखो शूट में होते हैं फ्लावर, बर्ड्स, देन फ्रूट्स, इनफ्लोरेसेंस, लीव्स एंड द लेटरल ब्रांचेस। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली कहाँ मिलती हैं? शूट में मिलती हैं। तो शूट में अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर में सपोज करो ये हमने बना दिया शूट, तो ये जो टिप पोर्शन है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं शूट एपेक्स, मतलब जो टॉप मोस्ट पार्ट है शूट का दैट इज अ शूट एपेक्स। दिस पॉइंट इज नोन एज द नोड। ये भी आपके पास नोड है। क्लियर? उसके बाद ये भी बेटा नोड है। तो दो नोड के बीच का जो ये स्पेस है आपके पास, इसको क्या बोला जाता है? दिस मच स्पेस इज नोन एज द इंटरनोड। तो दो नोड के बीच की जगह को क्या बोला जाता है? इंटरनोड। क्लियर? तो नोड पे जनरली हमें क्या मिलती है? बड्स मिलती है। अब सबसे पहले हम बड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर हम देखें तो शूट में हमें नज़र आती है बड। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज एक्चुअली द बड। बड होती क्या है? देखो बड जो है वो यंग इमेच्योर अंडर डेवलप्ड शूट मानी जाती है, जो आगे जाके फ्लावर यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होती है। तो बड हम लोगों के पास क्या है? इट इज यंग इमेच्योर अंडर डेवलप्ड शूट। बट क्या है? यंग इमेच्योर अंडर डेवलप्ड शूट आप इसको बोल सकते हो, जो हमें मिलती है ऑब्वियसली स्टेम में। अब बड की बेटा पोजीशन जो है वो हर बार सेम नहीं है, तो वी हैव टू टाइप ऑफ द बर्ड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन। तो देखो पोजीशन की अगर हम बात करें तो वी कैन से कि वी हैव टू टाइप ऑफ द बर्ड्स। एक आप लोगों के पास है जिसको हम नाम देते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल है तो नाम से क्लियर है, एपेक्स यानी कि टर्मिनल एंड पे जो मिलेगा। क्लियर? तो एपिकल बर्ड का मतलब है बर्ड प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड। जो बर्ड बेटा टर्मिनल एंड पे है या एपिकल एंड पे है उसको एपिकल बर्ड बोलते हैं, या फिर आप उसको टर्मिनल बर्ड भी बोल सकते हैं। दूसरी जो आती है उसको नाम दिया जाता है एक्सिलरी बर्ड। विच बर्ड इज देयर? एक्सिलरी बर्ड। आइदर यू कैन से द एक्सिलरी बर्ड, या फिर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द लेटरल बर्ड। अभी जो लेटरल बर्ड है वो आपको देखो कहाँ मिलेगा। सबसे पहले ये नोड है, नोड से ये निकला आपके पास सपोज करो लीफ। ठीक है, ये आपके पास है लीफ। तो जो लीफ है बेटा वो स्टेम के साथ एक एंगल बनाता है,
लीफ मेक एन एंगल विद द अपर साइड ऑफ द स्टेम, इस एंगल को नाम दिया जाता है एक्सिल। दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सिल। क्या बोलते हैं इस एंगल को? एक्सिल बोलते हैं, ठीक है। दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सिल। तो उस एंगल में या उस एक्सिल में एक बट आपको मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन एक्सिल में है, तो उस हिसाब से हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बट। तो जो बट कहाँ प्रेजेंट होती है? द बट प्रेजेंट एट द एक्सिल इज नोन एज व्हाट? एक्सिलरी बट, और यू कैन से लेटरल बट। क्लियर? तो बट जो है वो यंग, इमेच्योर, अंडर डेवलप्ड शूट है। डिपेंड करता है बट की पोजीशन कौन सी है। तो पोजीशन के हिसाब से एक हमारे पास एपिकल बट है जो बिल्कुल टर्मिनल एंड पे आपको मिलेगा, ठीक है, एपेक्स पे, तो उसको आप टर्मिनल बट भी बोल सकते हो। जो बट हमें लेटरल यानी कि एक्सिलरी पोजीशन पे मिलती है उसको एक्सिलरी बट बोला जाता है, जो हमें एक्सिल में मिलती है। तो ये तो आप लोगों के पास था रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द शूट। अब साथ ही साथ हम ज़रा फंक्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। कभी भी आप बेटा प्लांट में शूट या स्टेम के बारे में पढ़ोगे तो क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं जो शूट या स्टेम जो है वो परफॉर्म करते हैं। देखो, सबसे पहला फंक्शन आप लोगों के पास आता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में डेफिनेटली स्टेम इन्वॉल्व है। सेकेंड जो स्टेम है वो स्टोरेज का काम भी करेगा, इट ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड। तीसरा जो स्टेम है बेटा, इट ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। नंबर फोर्थ, स्टेम ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। नंबर फिफ्थ, the stem help in the process which is known as the vegetative propagation। अगर vegetative propagation आपको नहीं पता है तो हम एक बार बता देते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेसिकली आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट का फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट। आपके पास एक पेरेंट प्लांट है मान के चलो, उसके वेजिटेटिव पार्ट से जब कोई नया प्लांट बनता है तो दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आइदर यू कैन टेक रूट, शूट, लीफ। अगर इनसे हम नया प्लांट बनाते हैं तो प्रोसेस इज सिंपली नोन एज व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये फंक्शंस हैं जो स्टेम परफॉर्म करती है। स्टेम का ओरिजिन होता है प्लेन्यूल से। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है लेकिन पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। स्टेम में बड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। बड की पोजीशन कौन सी है उस बेसिस पे दो तरह के बड्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपिकल बड एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। तो ये आप लोगों के पास था रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। क्लियर? अब हम इसके बाद चलते हैं बेटा स्टेम की मॉडिफिकेशन की। बिकॉज देखो, हर प्लांट में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो स्टेम है वो डिफरेंट तरीके से मॉडिफाइड होती है। क्लियर? तो ऑब्वियसली हमें वो भी कवर करना है मॉडिफिकेशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी है और उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन आपकी नीट में भी पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो, फोकस करो उसके ऊपर, चाहे उनका एक टेबल बना लो, उनको याद करो। बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उतना अच्छे से करो जितना आपकी एनसीईआरटी में है। तो अभी हम जो नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो सबसे पहले बेटा देखो, जब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की तो डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन है, तो उस हिसाब से जो स्टेम है वो मॉडिफाइड है। अब मॉडिफिकेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो तीन तरह की मॉडिफिकेशन बहुत कॉमन है स्टेम के बेस पे। तो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। तो देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में तीन तरह की मॉडिफिकेशंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक जनरल कैटेगरी हम लेके चलते हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं। तो सबसे पहली टाइप आती है यहाँ पर, दैट इज नोन एज द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड नाम से क्लियर है, जमीन के नीचे। सेकंड आता है यहाँ पर सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम या फिर आप इनको वीक स्टेम बोल सकते हो। ठीक है, देन थर्ड आपके पास कैटेगरी आती है विच इंक्लूड द एरियल स्टेम। थर्ड कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? एरियल स्टेम। तो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम बेस्ड ऑन द फंक्शंस।
तो अब इसमें सबसे पहले देखो जो हम टाइप यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कौन सी करेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। दैट फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज द अंडरग्राउंड स्टेम। द फर्स्ट पॉइंट इज बेटा कि इसको हमने अंडरग्राउंड स्टेम बोला, तो कहाँ होगा, ज़मीन के ऊपर होगा कि नीचे होगा, डेफिनेटली बिलो द ग्राउंड। क्लियर, ऊपर तो नहीं हो सकता, तभी तो अंडरग्राउंड बोला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बिलो द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। क्लियर, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इसमें कोई भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे है। So it is not a kind of colorful part. It do not contain any kind of the pigment. There is no photosynthetic activity. उल्टा इसका मेन काम क्या होगा, इसका मेन काम रहेगा स्टोरेज ऑफ फूड, लार्ज अमाउंट में फूड को स्टोर करना। It contain a very good amount of the reserve food material. So that is why this is the underground part. अब अंडरग्राउंड में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जो हमें डिफरेंट प्लांट्स में देखने को मिलती हैं, तो उसमें सबसे पहले 5 तरह की टाइप्स हैं बेटा जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं ज़रा। फर्स्ट टाइप आता है यहाँ पर ट्यूबर। द फर्स्ट टाइप इज़ द ट्यूबर। क्लियर, सेकेंड इसमें आता है राइजोम, देन थर्ड इज़ द बल्ब, फोर्थ आता है फॉर्म्स एंड द फिफ्थ वन इज द सकर। क्लियर, तो ये वाली 5 तरह की टाइप्स हैं बेटा, 5 टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम में। अंडरग्राउंड है, ज़मीन के नीचे है, मेन काम रहेगा स्टोरेज का, तो उसमें ये वाली मॉडिफिकेशंस आती हैं, दैट इज ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, फॉर्म्स एंड सकर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्यूबर। क्लियर, एग्जाम्पल भी करेंगे साथ साथ में कवर, और आप ध्यान से इसको सुनोगे। देखो ट्यूबर जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम। क्या है हमारे पास, अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम का जो टिप पोर्शन है, टिप मतलब जो उसका बिल्कुल टर्मिनल पार्ट है, दिस टिप पोर्शन बिकम्स स्वोलन। कैसा हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, बिकॉज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द स्टोर्ड फूड मटीरियल। इसमें बहुत सारा क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटीरियल होता है, तो इट इज़ बिट स्वोलन, बहुत सारा स्टोर्ड फूड मटीरियल है, स्वोलन है और बिल्कुल टिप पे है। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे दैट इज़ द पोटैटो। देखा ना आपने, आलू घरों में लाते भी हो, आलू यूज़ करते हो, तो बेसिकली सपोज करो ये हमारे पास है प्लांट एंड उसके नीचे ये जो है पोर्शन, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम पोर्शन। तो स्टेम का जो बेटा टिप पोर्शन है इट बिकम्स स्वोलन, ये आपको थोड़ा सा स्वोलन नज़र आता है ज़मीन के नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये जो स्वोलन पोर्शन है इसको हम यहाँ पर नाम देते हैं ट्यूबर, विच कंटेन वेरी गुड अमाउंट ऑफ द स्टार्च एज अ स्टोर्ड फूड मटीरियल। क्लियर, अपार्ट फ्रॉम दिस पोटैटो को अगर आप ध्यान से देखो, अगर थोड़े टाइम तक आप उनको ऐसे ही रख दो ना अपने घरों में, किचन में कभी देखना, तो उनमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पोटैटो पे आपको मिलती है बड, एंड दैट बड कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। सो वन थिंग इज देयर कि ट्यूबर कैसे ग्रो करते हैं, बाय द वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी कि कौन सा मेथड हमें शो करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। देन उसके बाद जो सेकेंड वेराइटी इसमें आती है बेटा वो राइजोम की है। अब राइजोम में सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल। देखो पहला एग्जाम्पल राइजोम में आता है जिंजर, दैट इज अदरक, लाते हो ना घरों में, यूज़ भी करते हो अदरक। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें आता है टर्मरिक, दैट इज हल्दी, और थर्ड एग्जाम्पल इसमें आपके पास है बनाना, केला। ठीक है, तो जिंजर, टर्मरिक और बनाना, तीनों एग्जाम्पल हमारी किस में आती है, राइजोम में। तो राइजोम अगेन हम लोगों के पास क्या है, इट इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम और द शूट, इट इज़ अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि वैरायटी तो वही है। अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो कैसी है, फ्लैशी, बिकॉज इट कंटेन स्टोर्ड फूड मटीरियल, थोड़ी सी फ्लैशी है, स्वोलन है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें स्टोर्ड फूड है, एंड इट ग्रो हॉरिजॉन्टली टू द सरफेस। ये बेसिकली कैसे ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड सरफेस। क्लियर, तो जैसे आपके पास ग्राउंड है तो एक ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल बेटा ग्रो करेगा, बिल्कुल ऐसे साथ साथ में हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है।
थोड़ा थिक है, फ्लैशी है, क्योंकि स्टोर फूड मटेरियल है, अंडरग्राउंड पार्ट है, उसको नाम क्या दिया जाता है, राइजोम। बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हो, जिंजर, अदरक। तो अदरक का कभी आप अगर घर में लाते हो अदरक को, तो उसको देखना कभी, अदरक में बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आप लोगों को नज़र आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास नोड है, ये भी नोड है, तो नोड्स में आपको कुछ इस तरह की बर्ड्स भी नज़र आती हैं, और समटाइम इनमें से रूट्स निकलती हुई आपको नज़र आएंगी। इन रूट्स को यहाँ पर नाम दिया जाता है एडवेंटिशियस रूट्स, because obviously these are not coming from radicle, from any other path, but not from the radicle. These are called adventitious roots, and that is why they help in what, vegetative propagation. Clear? तो दो काम हो गए, खाना भी स्टोर हो गया और प्रोपेगेशन भी हो गया। तो अंडरग्राउंड स्टेम में पहला मॉडिफिकेशन है ट्यूबर। एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पोटैटो। राइजोम का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में जिंजर है, ये तो एक्स्ट्रा है, टर्मरिक एंड बनाना। क्लियर? और ये कैसा है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जो कि हॉरिजॉन्टली ग्राउंड सरफेस के ग्रो करता है, पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। तो राइजोम और ट्यूबर दोनों किस में आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम में। अब उसके बाद बेटा हम लोग चलेंगे थर्ड टाइप के ऊपर, दैट इज द बल्ब। क्लियर? आई होप ये दोनों टाइप आपको क्लियर हो गई होंगी, दैट इज द ट्यूबर एंड द राइजोम। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एंड द फोर्थ वेराइटी, विच इज द बल्ब एंड द पॉड्स। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की, विच इज नोन एज द बल्ब। क्लियर? अब देखो, बल्ब में सबसे पहले अगर आप एग्जाम्पल दोगे, तो एग्जाम्पल हमारे पास है अनियन, और एक एग्जाम्पल आता है गार्लिक, प्याज और लहसुन। तड़के में यूज़ करते हैं ना, तो बस उससे से याद रखो, दोनों तड़के में यूज़ होंगे, ठीक है, छौंका लगाने के लिए। तो वी हैव गार्लिक एंड वी हैव अनियन, प्याज और लहसुन। क्लियर? दोनों किस में आ गए, बल्ब में आ गए। अभी बल्ब क्या है, बल्ब जो है वो बेसिकली हमारे पास रिड्यूस्ड शूट है। इट इज़ अ रिड्यूस्ड शूट, और यू कैन से कंडेंस्ड, बिल्कुल कंडेंस्ड, रिड्यूस्ड। कैसा हो जाता है, डिस्क लाइक हो जाता है। क्लियर? मिलेगा कहाँ, ऑब्वियसली बिलो द ग्राउंड, क्योंकि आपने तो अंडरग्राउंड लिखा हुआ है ना, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, पता है बिलो द ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, फ्लैशी लीव्स होते हैं, बहुत सारे फ्लैशी लीव्स होते हैं। तो इसमें हम अनियन का डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे सपोज करो, ये हमने यहाँ पर बना दिया डायग्राम आपके प्याज यानी कि अनियन का, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे तो इसमें नीचे की तरफ नोटिस करना, यहाँ पर आपको बर्ड सी नज़र आती है, तो इसमें से निकलते हैं बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नाउ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट, एडवेंटिशियस रूट्स, which obviously help in what, vegetative propagation, that is the formation of the new plants. Clear? तो ये जो swollen structure है, condensed, this is known as what, bulb. इसको क्या बोलते हैं, bulb बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, गार्लिक का, डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हम बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं कॉर्न्स के ऊपर। अभी देखो जो कॉर्न्स हैं वो भी क्या है, ऑब्वियसली अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि हम तो वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेम है ये कैसे ग्रो करती है, इट ग्रो वर्टिकली। अब याद आया, राइजोम भी अंडरग्राउंड स्टेम है, थिक है, फ्लैशी है, क्योंकि स्टोर्ड फूड है, लेकिन कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड सरफेस, पैरेलल। कॉर्न कैसे ग्रो करेगा, वर्टिकली टू द ग्राउंड सरफेस। क्लियर? ये भी कैसा होगा, थिक होगा, swollen होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट कंटेन द स्टोर्ड फूड मटेरियल। स्टोर्ड फूड है तो देखो थिक swollen तो होगा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जो आप इसमें दे सकते हो वो एग्जाम्पल आता है अमरफोफेलस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अमरफोफेलस, तो इसका नाम आपकी बुक में दिया है जिमीगन। जिमीगन लाते हैं ना, जिमीगन की सब्जी भी बनाते हैं, खाते भी हैं, तो अमरफोफेलस इज जिमीगन। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं कॉलोकेशिया, कॉमनली नोन एज अरबी, अरबी की सब्जी भी खाते हैं। फिर एक इसमें आता है एग्जाम्पल क्रोकस, जो कि केसर है, सैफरन, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ इसमें आता है बेटा कॉल्चिकम, कॉल्चिकम।
अभी हल्का सा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे तो वो क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट जब आप कभी साइटोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड आता है माइटोटिक पॉइजन, विच एक्चुअली हिंडर द माइटोटिक डिवीजन। तो वो निकलता है इसी प्लांट से। ये जो प्लांट है कॉल्चिकम, इसमें केमिकल है, केमिकल का नाम है कॉल्चिसिन। सो कॉल्चिसिन इज बेसिकली अ माइटोटिक पॉइजन विच इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्न्स of the colchicum. This colchicin causes the doubling of chromosome number. ये chromosome number की क्या करता है, doubling करता है, which can result into the polyploidy. So it is an abnormal condition. Clear? So ये extra point है जो आप add कर सकते हो। वैसे ये साइटोलॉजी में वापस पढ़ोगे तो colchicum, crocus, कोलोकेशिया, जिमिकन, विच इज ऑल्सो नोन एज अमरफोफेलिस, ये 4 एग्जाम्पल आपकी किस में आती हैं, कॉर्न्स में। तो पहला बेटा हमने इसमें ट्यूबर करा था, ठीक है। तो ट्यूबर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसमें जो टिप होगा स्टेम का इट बिकम स्वोलन, इट बिकम राउंड, क्योंकि स्टार्च बहुत सारा स्टोर हो गया उसमें। एग्जाम्पल आप इसमें पोटैटो का दे सकते हो। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोपेगेशन, क्योंकि उसमें बड्स होती हैं। राइजोम जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है टू द ग्राउंड सरफेस। थिक है, फ्लैशी है, बिकॉज स्टोर्ड फूड है बहुत सारा। एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं जिंजर, अदरक, देन टर्मरिक, देन बनाना। तीसरा है बल्ब। बल्ब जो है वो कंडेंस्ड शूट है विच लुक लाइक अ डिस्क, एंड इसमें आपको फ्लैशी लीव्स नज़र आते हैं। तो एग्जाम्पल है तड़के वाला, अनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। क्लियर? एडवांटेजेस रूट्स भी आपको मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली दे हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फोर्थ हमारे पास आता है कॉर्म्स। कॉर्म्स जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन वो वर्टिकली ग्रो करता है, एंड इट इज़ अगेन थिक एंड स्वोलन, बिकॉज बहुत सारा स्टोर फूड है इसमें। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है वो जिमिकंथ है बेटा, जिसको अमरफोफेलिस बोलते हैं। अनदर इज कोलोकेशिया, अरबी, क्रोकस, सैफरन, और एक है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ये बताया है कि उसमें से केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको कॉल्चिसिन बोलते हैं, एंड कॉल्चिसिन इंड्यूसेस द पॉलीपोलॉइडी, दैट इज द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर। अब लास्ट इसमें जो कैटेगरी आप लोगों के पास बची है दैट इज द शक्कर। अब ज़रा शक्कर पे चलते हैं। पहली बात तो देखो, अगर हम यहाँ पर शक्कर की करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में आपको दिए हैं। तो शक्कर में बेटा पहला एग्जाम्पल इसमें दिया है हमें पाइनएप्पल, सेकंड एग्जाम्पल आता है बनाना, और थर्ड एग्जाम्पल है क्राइजेंथेमम। तो ये बेसिकली 3 एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइजेंथेमम, जो शक्कर में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसमें देख लेते हैं कि एक्चुअल में शक्कर है क्या आपके पास। तो ये मान के चलो कि आपके पास आपका मेन प्लांट है, मेन स्टेम है, उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये बेटा मेन स्टेम का थोड़ा सा जो हिस्सा है वो ग्राउंड के नीचे। तो अभी क्या होगा, इस हिस्से में से एक लेटरल ब्रांच जो है वो निकलती है कुछ इस तरीके से। देख रहे हो, ज़मीन के नीचे से एक लेटरल ब्रांच निकलती है। अब जब ये लेटरल ब्रांच निकली, इट कवर सम डिस्टेंस एंड इट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड ऑब्लीकली, ऑब्लीक फैशन में बाहर निकल आती है। नीचे की तरफ जो इसमें से रूट्स बनती हैं, इट गिव राइज टू द नोड, मतलब जहाँ नोड होगा वहाँ से रूट्स बन जाएंगी। तो इन रूट्स को हम लिखते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, नॉट कमिंग फ्रॉम रेडिकल बट एनी अदर पार्ट से निकल रही है, नॉट फ्रॉम द रेडिकल। तो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ऑब्लिकली जो ब्रांच ऐसे बाहर को आ गई, इट विल अगेन गिव राइज टू द शूट सिस्टम। तो ये जो ब्रांच है दिस इज बेसिकली कॉल्ड शक्कर, इसको शक्कर बोला जाता है। This is how the plant propagates. This is how there is a formation of new plant. And because there is a formation of the plant from the vegetative part, that is why the method is also called vegetative propagation. तो बेटा अंडरग्राउंड स्टेम के 2 बेनिफिट रहते हैं। मेन तो देखो उसका मॉडिफिकेशन है कि वो स्टोरेज कर सके खाने का, मेन तो इसी के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि उसमें नोड्स हैं, बर्ड्स हैं, एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कराती हैं, somehow they also help in the process which is called vegetative propagation. तो ये 5 टाइप आप लोगों ने करनी है किसके केस में, अंडरग्राउंड स्टेम के केस, ठीक है।
तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम में फिर से रिपीट करेंगे, ट्यूबर, एग्जाम्पल इज पोटैटो, राइजोम, एग्जाम्पल यू हैव टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना, पल्प, अनियन एंड गार्लिक, तड़का, याद रखो। कॉम्स के एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जिम्बिकम, दैट इज अमरफोफैलस। अपार्ट फ्रॉम दिस you can learn Colocasia, Crocus and Colchicum. Then last is sucker, 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइसेंथेमम। तो ये बेसिकली आप लोगों ने करना है रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम विच इंक्लूड द अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम हमारा हो चुका है क्लियर। अब अंडरग्राउंड स्टेम के बाद हम चलते हैं बेटा सेकेंड टाइप पे, जिसका नाम है सब एरियल स्टेम। क्लियर? I hope this slide is clear to everyone. Now we will move to the second part, which is the subaerial stem, जिनको commonly नाम दिया जाता है weak stem का। weak भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको नाम दे सकते हो subaerial stem। तो subaerial stem में अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अगेन मॉडिफिकेशन। तो उसके लिए बेटा आप एक वर्ड यहाँ पर याद रखोगे, अगेन ट्रिक है आपके पास, रॉस। ठीक है, रॉस। तो नाम से क्लियर है कि सब एरियल स्टेम में हम 3 टाइप की मॉडिफिकेशन देखेंगे, जिसमें से एक है ROS। क्लियर? तो हम यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप आती है रनर, सेकेंड टाइप है ऑफसेट एंड थर्ड टाइप है स्टोलन। तो ये तीनों टाइप आपकी किस में आती है, सब एरियल स्टेम में, दैट इज रनर, ऑफसेट एंड स्टोलन। क्लियर? अभी तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कंपैरेटिव करेंगे तो याद भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले बेटा रनर की बात कर लेते हैं। रनर का बेस्ट एग्जांपल तो ग्रास है, घास, रूट ग्रास। ठीक है, इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो भी हम डेफिनेटली यहाँ पर लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है ग्रास, सेकेंड एग्जांपल स्ट्रॉबेरी एंड थर्ड एग्जांपल इज ऑक्सैलिस। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों आपने करनी है क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने दी। ठीक है, दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो रनर की बात करते हैं। अभी रनर क्या है, इट इज़ लाइक रनिंग ऑन द ग्राउंड, ऐसे फैलता जाता है पूरा ग्राउंड सरफेस पे, इरेक्ट पोजीशन पे नहीं है, ऐसे लेटा हुआ ज़मीन के ऊपर, तो इट्स कॉल्ड रनर। तो इसमें क्या होगा, सपोज करो ये हम एक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, ये प्लांट का बेटा बेसल पार्ट है। तो बेसल पार्ट से एक ब्रांच निकली विच ट्रैवल फॉर सम डिस्टेंस, और उसके बाद इट गिव राइज टू द एडवेंटिशियस नोड्स, जहाँ पर नोड होगी, और बाहर की तरफ जो निकलता है दैट इज अगेन द शूट। तो ये जो ब्रांच है ना, दिस इज बेसिकली नोन एज व्हाट, रनर। ये क्या है आपके पास, ये रनर है। क्लियर? तो रनर देखो कैसे ग्रो कर रहा है, रनर ग्रो हॉरिजॉन्टली टू द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के साथ साथ हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, पैरेलल, बिल्कुल बराबर में। सो इट फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे तो फैलती है घास आपकी, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। क्लियर? तो ये तो हो गया बेटा रनर के पॉइंट में। दूसरा आता है ऑफसेट। देखो ऑफसेट का एग्जाम्पल आता है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट पानी में जो मिलते हैं, बेस्ट एक है पिस्टिया। Pistia is known as the water lettuce. Clear? Second, Ecornia. Ecornia is known as the water hyacinth, जिसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। प्लस 2 में पढ़ोगे आप टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, अभी क्या है, ऑफसेट क्या होते हैं, ऑफसेट आर one internode long branches. This is the exact definition of offset. One internode long branch which is called offset, and that help in the propagation, that is a formation of new plant. Clear? So for example, if this is your plant, तो consider करो बेटा प्लांट में यहाँ पर एक ब्रांच निकली जो थोड़ा ग्रो कर गई सम डिस्टेंस तक, नीचे आपके पास यहाँ पर आ जाती है रूट्स, और ऊपर की तरफ वी हैव दिस मच लीफी पोर्शन, अगेन इट गिव राइज टू द रूट्स, एंड बाहर की तरफ वी हैव अगेन टफ्ट ऑफ लीफ। ठीक है, तो हर नोड में से नीचे की तरफ निकलेगी रूट और ऊपर की तरफ निकलेगा टफ्ट ऑफ लीफ। सो दिस इज हाउ द प्लांट प्रोपेगेट, दिस इज हाउ दे प्रोपेगेट।
and this one internode long branch is known as what? Offset. इसको क्या बोला जाता है? Offset. नेक्स्ट इसमें आता है स्टोलन. अभी स्टोलन में देखो जो एग्जाम्पल हम करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें एक एग्जाम्पल है मिंट और सेकंड एग्जाम्पल कौन सा है? जैस्मिन. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो लेटेस्ट एडिशन है, मिंट और जैस्मिन स्टोलन में है. नाउ व्हाट इज स्टोलन एक्चुअली? स्टोलन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक प्लांट हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है. ये प्लांट का बेटा बेसल पोर्शन है, बेसल पोर्शन से ब्रांच निकली. अब देखो रनर में भी क्या हो रहा है, बेसल पार्ट से ब्रांच निकली, लेकिन वो ब्रांच कैसे ग्रो करी? हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द सरफेस, है ना. यहाँ पर क्या होगा? दिस ब्रांच आर्क्ड, देख रहे हो ऐसे डोम शेप होगी है. ब्रांच कैसी होगी है? आर्क्ड होगी, ऐसे ग्रो करती है. तो जब ये ग्रो करेगी, इट टच द ग्राउंड, तो यहाँ बनेंगी रूट्स विच आर एडवांटेशियस रूट्स, और बाहर की तरफ फिर से ग्रो कर जाएगा आपका न्यू प्लांट, दैट इज द शूट पार्ट. तो दिस ब्रांच इज बेसिकली नोन एज व्हाट? स्टोलन. क्या बोलते हैं इसको? स्टोलन. तो स्टोलन जो है इट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड आर्क, देन टच द ग्राउंड टू फॉर्म द न्यू प्लांट. तो यहाँ पर देखो एक बड़ा क्लियर कट बेटा डिफरेंस नजर आ रहा है. रनर में जो है वो पैरेलल है टू द ग्राउंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल. स्टोलन में जो है वो आर्क्ड है, डोम शेप है. तो ये फर्क है दोनों में. तो दिस इज द स्टोलन, दैट इज द रनर. रनर का एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रास, स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पर यू हैव द मिंट एंड जैस्मिन. तो ये है रॉस, रनर, ऑफसेट एंड स्टोलन. तीनों किस में आते हैं? सब एरियल स्टेम और यू कैन से वीक स्टेम. क्लियर? रनर, ऑफसेट एंड स्टोलन. ऑफसेट पर्टिकुलरली किस में है? एक्वेटिक प्लांट, एग्जाम्पल पिस्टिया एंड इकॉर्डिया. ऑल डन. तो ये हो गया हम लोगों के पास रिगार्डिंग द सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विच इज नोन एज द सब एरियल स्टेम. अब सब एरियल स्टेम के बाद बेटा हम लोग चलते हैं ज़रा थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन के ऊपर. तो थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन कौन सी है हमारे पास? एरियल स्टेम की. ठीक है, अभी एरियल स्टेम पे चलते हैं. एरियल स्टेम में मैं आपको टोटल 4 पार्ट्स बताऊंगी, 4 तरह के एग्जाम्पल्स हैं उसमें. वो मॉडिफिकेशन आप ध्यान से देखो क्योंकि वो सब आपको एनसीईआरटी में दिया है. एरियल स्टेम में सबसे पहला जो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो उसमें आते हैं थॉर्न्स, कांटे. ठीक है, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स. बेसिकली बेटा थॉर्न्स बनते कैसे हैं? थॉर्न्स में देखो बनने का प्रोसेस क्या है कि जो एक्सिलरी बड है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सिलरी बड. रिमेंबर व्हाट इज एक्सिलरी बड? विच इज प्रेजेंट इन द एक्सिल. एक्सिल इज एन एंगल जो लीफ स्टेम के साथ बनाता है. उस एंगल में जो बड है वो एक्सिलरी बड है. तो एक्सिलरी बड गेट वुडी, बहुत ज़्यादा वुडी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, एंड इट बिकम्स स्पाइन लाइक, वुडी एंड स्पाइन लाइक. तो उसको क्या बोला जाता है? थॉर्न्स. तो थॉर्न्स का बेटा क्या बेनिफिट रहेगा प्लांट को? व्हाट इज द बेनिफिट टू द प्लांट? सबसे पहला बेनिफिट है इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये ट्रांसपिरेशन की रेट को क्या करेगा? कम करेगा. तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा. ठीक है. अनदर बेनिफिट, it provide protection to the plant against the grazing animals. जो grazing animals हैं उनसे प्लांट को कौन प्रोटेक्शन देता है? थॉर्न. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेम, तो ये जो तीखा तीखा यहाँ पर स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड द थॉर्न, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन to the plants against the grazing animal as well as it reduces the rate of transpiration. Clear? तो एग्जाम्पल कौन कौन सी है? फर्स्ट एग्जाम्पल है सिट्रस, सेकंड एग्जाम्पल आता है बॉगनविलिया. तो ये 2 एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में है. तो स्टार डाल देते हैं इनके ऊपर क्योंकि बहुत ज़रूरी है. जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वो तो करनी है, उसको छोड़ना नहीं है. सिट्रस एंड बॉगनविलिया. देन सेकेंड जो मॉडिफिकेशन इसमें आती है बेटा वो आती है टेंड्रिल. क्या आती है? टेंड्रिल्स. देखो थॉर्न्स हैं ऐसे हार्ड, सख्त, पूरे स्पाइनी, तीखे, है ना. टेंड्रिल कैसे हैं? बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट, टोटल एक दूसरे के ऑपोजिट है बिल्कुल.
काम भी अपोजिट करेंगे ना। तो टेंड्रल जो है वो अगेन किसकी मॉडिफिकेशन से बनेगा, अगेन बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बड। सो व्हेन द एक्सिलरी बड बिकम थिन, स्लेंडर एंड लिटिल बिट कॉइल्ड, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, टेंड्रिल। जैसे कि ये प्लांट है एंड दिस इज द पार्ट दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल। तो ऑब्वियसली बेटा टेंड्रिल किस काम में हेल्प करेगा, इट हेल्प इन द क्लाइंबिंग में। सो इट प्रोवाइड द सपोर्ट, एक्चुअली सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है ना। किसकी मॉडिफिकेशन से बना है, एक्सिलरी बड की। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल हमें दिया है एनसीईआरटी में गॉड्स। गॉड्स में क्या क्या होते हैं, गॉड्स में देखो कौन कौन आता है। ट्रिक क्या है, कुकू पंप वाटर, कुकू पंप वाटर। कुकू एक बंदा है, पानी पंप कर रहा है, कुकू पंप वाटर। एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, कुकू कमिंग फ्रॉम कुकुम्बर, देन पंप इज पंपकिन एंड वाटर इज वाटरमेलन। हो गया, ठीक है। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, कुकू पंप्स वाटर। कुकू पंप्स वाटर किसके केस में, टेंड्रिल के केस में। ट्रिक है टू लर्न द एग्जाम्पल्स, ठीक है, याद करनी है ताकि लंबे टाइम तक याद रहे। ऐसा नहीं कि आज याद किया कल भूल गए, ये याद करनी है आपको। तो एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन में अगर एक्सिलरी बड वुडी और थोड़ी स्पाइनी हो जाती है तो उसको थॉर्न्स बोलते हैं। थॉर्न्स का मेन काम रहता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना टू द प्लांट अगेंस्ट द हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। और दूसरा रिड्यूस करना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिटेन किया जा सके। एग्जाम्पल है सिट्रस एंड बोगनविलिया। फिर जो एक्सिलरी बड है वो कुछ प्लांट में थोड़ी स्लेंडर, थिन और थोड़ी सी कोआइल्ड हो जाती है एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको बोलते हैं टेंड्रिल। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है गॉड्स, जिसमें आते हैं कुकू पंप वाटर, दैट इज कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। और दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इंक्लूड्स द ग्रेप वाइन, अंगूर। कभी देखा है अंगूरों का पेड़, देखना उसमें से घूमते हुए छल्ले जैसे नजर आएंगे आपको, गुराले गुराले, उनको बोलते टेंड्रिल्स। क्लियर। तो एक इसमें आप लोगों के पास आता है थॉर्न और एक आता है टेंड्रिल, दोनों किसमें आती है, एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन। क्लियर बेटा। अब ये तो हो गई टेंड्रिल और थॉर्न्स की बात। अब हम चलते हैं एक और मॉडिफिकेशन के ऊपर जो हम किस में रखते हैं, एरियल स्टेम। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर। अगेन दिस मॉडिफिकेशन कम्स अंडर द एरियल स्टेम, तो दैट इज नंबर 3। अभी जो नंबर 3 है वो हम पढ़ते हैं ड्राई एरिया, यानी कि एरिड रीजन, सूखे इलाके जहाँ पानी थोड़ा कम है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो पानी के लॉस को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पानी कम है तो जितना है उतना बचा के रखना है, तो प्लांट हैज़ टू डू समथिंग। वो प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने कुछ मॉडिफिकेशन करी। कैसी मॉडिफिकेशन करी, प्लांट ने क्या किया, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं ओपनशिया। क्लियर, ओपनशिया का एग्जाम्पल लेते हैं। ओपनशिया के केस में जो बेटा स्टेम है वो कैसी हो गई, फ्लैट। स्टेम बिकम ग्रीन। स्टेम में क्या डेवलप हो गया, क्लोरोफिल। और स्टेम ने क्या काम करना शुरू कर दिया, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या काम शुरू कर दिया, फोटोसिंथेसिस। क्यों किया, ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें जितने भी लीव्स थे वो सारे के सारे लीव्स किस में मॉडिफाइड हो गए, द लीव्स मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स। एरिड रीजन है ना, सूखा इलाका है, पानी है नहीं है, जितना है उतना रोक के रखना है, प्रिवेंट नहीं होने देना, लॉस रोको, है ना। तो अब उसके लिए क्या हो कि इन्होंने अपने लीव्स जो हैं वो तो स्पाइन में कन्वर्ट कर दिए ताकि जो ट्रांसपिरेशन का रेट है उसको रोका जा सके, कम किया जा सके, वाटर के लॉस को प्रिवेंट किया जा सके मैक्सिममली जितना कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर लीफ को स्पाइन बना दिया तो फिर खाना कौन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फिर वो काम दे दिया स्टेम को। तो स्टेम बिकम फ्लैट, इट बिकम ग्रीन, इट डेवलप्स द क्लोरोफिल एंड इट स्टार्ट मेकिंग द फूड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ओपनशिया के केस में जो ये स्टेम है बेटा, ऐसी स्टेम को
नाम दिया जाता है फिलोक्लेट्स। क्या बोला जाता है ऐसी स्टेम को? फिलोक्लेट्स, विच बिकम फ्लैट, विच बिकम ग्रीन, विच डेवलप द क्लोरोफिल पिगमेंट इज नोन एज व्हाट? फिलोक्लेट्स। तो फिलोक्लेट्स में जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ग्रो, अनलिमिटेड ग्रो करता रहता है। ऐसे देखा आपने, ये बना दिया जैसे स्पोर्स, ठीक है, फिर इसके ऊपर यहाँ बन गया, फिर यहाँ से निकल आया ऐसे करके, तो ये लगातार आपका ग्रो करता रहेगा। और इसके सरफेस पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आपको नजर आएंगे, देखो दिखे दिखे दिख रहे हैं, ये बेसिकली होते हैं स्पाइन, एंड दिस इज द स्टेम विच इज नोन एज द फिलोक्लेट, विच बिकम ग्रीन एंड इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इसी में बेटा एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, दैट एग्जाम्पल इज यूफॉर्बिया। अभी यूफॉर्बिया के केस में जो स्टेम होती है इट बिकम स्लैंड्रिकल। कैसी हो जाएगी? स्लैंड्रिकल। फर्क है देखो, ओपेंशिया के केस में स्टेम बिकम फ्लैट, लेकिन यहाँ पर कैसी है? स्लैंड्रिकल है, ठीक है। ओपेंशिया के केस में जिसको हम फिलोक्लेट बोलते हैं स्टेम को, उसमें ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड है। लेकिन इसके केस में ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड होती है। इट इज 1 internode long and here the growth is limited. Obviously इसके केस में भी अगर आप लीव्स की बात करोगे तो लीव्स convert into spine. Either they become very small, convert into the browny scaly leaves, or maybe they convert into the spine. तो ऑब्वियसली जो उनका काम था वो स्टेम करेगा, तो स्टेम बिकम सिलेंड्रिकल, काम करेगा फोटोसिंथेसिस का, बट इट इज सिलेंड्रिकल एंड द ग्रोथ इज लिमिटेड, इट इज नॉट अनलिमिटेड। तो ऐसी मॉडिफाइड स्टेम को नाम दिया जाता है क्लैडोड्स। क्या बोला जाता है ऐसी स्टेम को? क्लैडोड्स। तो दिस इज द फिलोक्लेट एंड दैट इज द क्लैडोड्स। फिलोक्लेट का एग्जाम्पल है ओपेंशिया, क्लैडोड का एग्जाम्पल है यूफॉर्बिया। नाम जो है फिलोक्लेट या क्लैडोड वो आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज आपको नहीं दिए हैं, लेकिन वहाँ पर एग्जाम्पल ज़रूर मेंशन है। एग्जाम्पल ओपेंशिया का भी मेंशन है, एग्जाम्पल यूफॉर्बिया का भी, और क्लियर कट आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ओपेंशिया में स्टेम फ्लैट है और यूफॉर्बिया में स्टेम इज स्लैंडरिकल। तो ये वाली सारी मॉडिफिकेशन आप लोगों के पास आती हैं बेटा एरियल स्टेम। तो ये आप लोगों ने करना था the second vegetative part of the flowering plant, which is the shoot or the stem. तो आज के लेक्चर में we have covered the second part of this chapter, which is called the shoot. तो ग्रोथ आप याद रखो, शूट में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। शूट का ओरिजिन होता है क्लिन्यूल से, जो हम सीड के डायग्राम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, ठीक है। इट बियर नोड्स, इंटरनोड, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड्स, लीव्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा। बर्ड की मैंने 2 टाइप आपको बताई थी, दैट इज एपिकल बर्ड एंड एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी एग्जैक्ट मैंने आपको बताया है किसको बोला जाता है, तो आप ध्यान में रखो। देन उसके बाद बर्ड को हम क्या बोलते हैं? यंग इमैच्योर कंडेंस्ड शूट, दैट इज कॉल्ड अंडर डेवलप्ड शूट। देन वी हैव डील विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम बेटा, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम डिपेंड करता है फंक्शन के हिसाब से। जैसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम बेसिकली वो है जो बिलो द ग्राउंड है, तो फोटोसिंथेसिस में तो कोई रोल नहीं है इनका, एंड दे आर मेनली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। तो थोड़ी थिक या फ्लैशी ये ज़रूर मिलेगी आपको, क्लियर। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल दे ऑल्सो हेल्प इन द प्रोपिगेशन ऑफ द प्लांट, विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स ना। तो अंडरग्राउंड स्टेम में वी हैव डन ट्यूबर, सेकेंड राइजोम, थर्ड bulb, then form, then sucker. Then we did the second type subaerial stem. Subaerial के लिए मैंने याद आपको करवाया है रॉस, याद रहे रॉस, that is runner, offset and stolen. Runner का एग्जाम्पल ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, offset pistii cornea, then stolen में you have mint and jasmine. Then last जो हमने कवर करा वो एरियल स्टेम था। एरियल स्टेम में फर्स्ट मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स की, जिसमें है सिट्रस एंड बोगनविलिया। टेंड्रिल है जिसमें गॉड्स हैं, और एक आपका ग्रेप वाइन है। कुकू पंप वाटर, कुकू पंप वाटर, कुकू पानी खींच रहा है, पंप वाटर है ना। कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, याद करो, ट्रिक है याद करने का।
Then another point is that ki whether you talk about thorns or you talk about tendril, both are the modification of what? Axillary part. Both are the modification of axillary part. Clear? Then next आपके पास इसमें आता है उन प्लांट्स के बारे में जो ड्राई और एरिड रीजन में आपको मिलते हैं, जहाँ पानी कम है तो मैक्सिमम पानी दे हैव टू प्रिजर्व, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक आपके पास एग्जाम्पल है ओपेंशिया, जिसमें स्टेम हो जाती है फ्लैट, इट स्टार्ट परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स रिड्यूस हो गए हैं स्पाइन में, तो उनका काम स्टेम को करना पड़ेगा. तो दिस काइंड ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फिलोक्लीड्स. Then euphorbia में stem becomes cylindrical and it is known as what? Gland. So this include the modification of the stem according to their function plus the structure and the origin of the stem. तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो सेकेंड वेजिटेटिव पार्ट है स्टेम को कवर कर लिया है. अब स्टेम के बाद बेटा हम करेंगे नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज द लीफ. ठीक है, सो लीफ हम लेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लीफ का स्ट्रक्चर, नंबर, अरेंजमेंट, मॉडिफिकेशन ये सब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आप क्या करो, स्टेम का टॉपिक वापस एक बार रिवाइज करो, एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाली अच्छे से करो, ये कवर होगा तभी हम स्विच कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के. So in the next lecture we will take the next topic, that is the vegetative part which is called leaf. तो ये हो गया